श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ओम श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ओम श्री बाबा स्वामी नमो नमः। श्री
श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ओम श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ओम श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री
कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज के चैतन्य महोत्सव की शुरुआत हम 5 अंधे मित्रों के कहानी से करने जा रहे हैं। 5 अंधे मित्र थे जो किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करने के बाद दरवाजे पे पहुंचे तो वहाँ एक बहुत बड़ी हाथी की प्रतिमा रखी हुई थी। तो हाथी के प्रतिमा को एक मित्र ने हाथ लगाया तो उसका हाथ उसके पैरों को लगा। तो उसने अपने बाकी मित्रों को कहा कि हाथी मुझे लगता है कि एक खंबे जैसा है, क्योंकि मुझे खंबे जैसा अनुभव होता है। दूसरे अन्य मित्र ने हाथी की सूंड को हाथ लगाया। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को तो लगता है ये किसी अजगर जैसा है।
तीसरे अंधे मित्र ने हाथी के दांत को हाथ लगाया, तो उसने अपना अनुभव बताया, नहीं नहीं, मेरे को तो लगता है किसी वज्र के समान है, बहुत कठिन है, बहुत हार्ड है। चौथे मित्र ने हाथी के पेट को हाथ लगाया। कल आपने देखा पेट बहुत बड़ा रहता है हाथी का, तो जैसे ही हाथ लगाया उसने कहा नहीं नहीं, हाथी तो पहाड़ जैसा है। और पांचवें मित्र ने हाथी के पूंछ को हाथ लगाया, और पांचवें ने अपना अनुभव बताया, नहीं नहीं, हाथी एक रस्सी जैसा है। ये पांचों मित्र जिस भाग को स्पर्श कर रहे थे, जिस भाग को टच कर रहे थे, केवल वो उसका अनुभव बता रहे थे, एक अंग का वर्णन से हाथी की कल्पना कर रहे थे। बिल्कुल ठीक ऐसी स्थिति आज विश्व में योग की है। विश्व में योग किस लिए? आप देखो ना, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, और भारत में नहीं, समूचे विश्व में मनाया जाता है, और सामूहिक रूप से मनाया जाता है। और सामूहिक रूप से मनाने के बावजूद भी आप देखोगे सब टीवी चैनल के ऊपर, सब न्यूज़पेपर में योग यानी योगासन, योग यानी योगासन, केवल इतना ही अर्थ योग का लगाया जाता है। यानी अष्टांग योग का एक भाग योगासन है, सर्वस्व योग नहीं है। लेकिन लोग अर्थ लगाते हैं योगासन यानी योग, योग यानी योगासन, केवल इतना ही अर्थ लगाया जाता है। भारत ने योग को प्रधानता दी है, और हमारे देश के प्रयत्न के कारण, हमारे देश के प्रयास के कारण आज विश्व में योग को विश्व मान्यता प्राप्त हुई है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि योग का समग्र रूप हम विश्व के सामने रखें। इसलिए आप देखो ना, इस उम्र के अंदर भी मैं जगह जगह दुनिया भर में जाता हूँ और दुनिया भर में प्रचार प्रसार करता हूँ कि योगासन यानी योग नहीं है। आप केवल योग मत समझो, योग का बहुत विशाल क्षेत्र है। समग्र योग में सब कुछ आ जाता है। एक समझ लो, मनुष्य के जीवन का मैनेजमेंट पूर्णतः योग के अंदर आता है। लेकिन योग आसन यानी योग नहीं है। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था। ऑस्ट्रेलिया में मुझे 5 योगा टीचर मिलने के लिए आई, और पांचों ने अपना परिचय एक योगा टीचर के रूप में दिया कि हम योगा टीचर हैं। और उसके बाद में साधारणतः अपने को लगता है कि ये योगा टीचर है, यानी इसकी ध्यान की स्थिति भी अच्छी होगी, इसकी चक्रों की स्थिति भी अच्छी होगी, इसकी नाड़ियों की स्थिति भी अच्छी होगी, इसकी चित्त की स्थिति अच्छी होगी। तो मुझे खूब आश्चर्य हुआ, पांचों योगा टीचर थे जिनका सुंदर सुडौल शरीर था। जैसे एखादे फैक्ट्री में से गुड़िया निकालते हैं ना एक साइज की, जैसे बराबर खट 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 पांचों जने समान थे। लेकिन पांचों की नाड़ियाँ खराब थी, पांचों के चक्र दूषित थे, पांचों का चित्त कमजोर था, एकदम वीक था। तो मुझे खूब आश्चर्य हुआ कि ये योगा टीचर है, सालों से योगा कर रही है, योगासन लोगों को सिखा रही है, फिर इनका चित्त इतना खराब क्यों है, इनकी नाड़ियाँ इतनी खराब क्यों हैं, इनके चक्र इतने खराब क्यों हैं। उसके बाद में वो कार्यक्रम खत्म हुआ। उसके बाद में मेरे को मेरे नानी की बात याद आई। मेरे नानी के सामने कोई भी जवान लड़की मिरर देखती थी, आईना देखती थी, तो नानी जोर से डांट लगा देती, मिरर मत देख, आईना मत देख। मैं बचपन में सोचता था वो लड़की मिरर देख रही है, नानी का क्या जा रहा है, नानी क्यों डांटती है। लेकिन बाद में उस दिन उसका अर्थ समझा। वो लड़की आईने के अंदर अपना अंग प्रत्यंग देखेगी, और जितना शरीर के ऊपर चित्त डालेगी उतना चित्त का नाश होगा, क्योंकि आपका शरीर नाशवान है, और नाशवान चीज़ पे जितना अटेंशन डालोगे, जितना चित्त डालोगे, उतना चित्त का नाश होगा। उसके अंदर दूसरे कार्यक्रम में फिर वो योगा टीचर आई। मैंने उनको कहा कि आप केवल शरीर सुडौल बनाने के लिए आए थे ना। तो उन्होंने कबूल किया, हाँ स्वामी जी, आध्यात्म से हमारा कोई लेना देना नहीं था, योग से हमारा कोई लेना देना नहीं था, हम तो केवल योग में इस मार्ग में इसलिए आए थे कि हमारा शरीर सुंदर और सुडौल हो जाए। मैंने उनको कहा सुंदर और सुडौल हो गया, लेकिन चित्त का नाश हुआ है, उसका क्या। उन्होंने कबूल किया, हुआ तो है स्वामी जी, अब क्या करें। मैंने उनको बोला देखो,
शरीर नाशवान है और केवल शरीर की तरफ ही चित्त डालोगे और शरीर के उद्देश्य से ही अगर तुम प्रगति का सोचोगे तो पूर्ण चित्त कहाँ है? शरीर के ऊपर। शरीर नाशवान है तो नाशवान शरीर के ऊपर अगर चित्त डालते हो तो आपके चित्त का नाश होगा। और दूसरा, अब चित्तों को स्ट्रांग करने के लिए कुछ नहीं, एक प्रैक्टिस करो, रोज 1 घंटा जमीन पे बैठो और आकाश की तरफ देखो। आकाश नाशवान नहीं है, तो जैसे आकाश की तरफ चित्त डालोगे आपका चित्त स्ट्रांग होगा, आपका चित्त मजबूत होगा। कहने का अर्थ है केवल योगासन यानी योग नहीं है। हुआ था ना, जब मैं यहाँ करीब 20 साल पहले नवसारी में आया था तो नवसारी में एक योगा टीचर ने उसको जितने आसन आते थे सब आसन करके दिखाए, और जबकि मेरे को दिख रहा था इसकी चक्रों की स्थिति खराब है, इसकी नाड़ियों की स्थिति खराब, एकदम खराब थी। तो एक प्रिंसिपल योगा स्कूल की बैठी थी, उसको मैंने पूछा तो उसने कहा स्वामी जी ये केवल शरीर से कर रहा है, इसका चित्त शुद्ध नहीं है, चित्त पवित्र नहीं है। तो कहने का मतलब केवल फिजिकल फिटनेस, केवल योगासन यानी योग नहीं है। योग का क्षेत्र खूब विशाल है, खूब बड़ा है। तो अपने को उसकी जानकारी है, अपने को उसका मालूमात है, अपने को उसका बारे में पता है, तो ये ज्ञान सर्व मनुष्य को मिले, विश्व के प्रत्येक मनुष्य को ये ज्ञात हो, प्रत्येक मनुष्य को ये नॉलेज हो। यानी योगासन यानी योग नहीं है, योग का क्षेत्र खूब विशाल है। वास्तव में अपने शरीर का समर्पण अपने आत्मा के प्रति करना ये योग का लक्ष्य है। लेकिन माध्यम कौन होता है? माध्यम होता है सद्गुरु। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हमको हमारा चेहरा देखने के लिए एक मिरर की आवश्यकता पड़ती है, एक आईने की आवश्यकता पड़ती है। बिना आईने के हम अपना ही चेहरा नहीं देख सकते। ठीक इसी प्रकार से सद्गुरु एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने तक ही पहुँचते हैं। आईने में क्या करते हैं? आईने में अपने आप को देखकर हम अपने को ही देखते हैं, इनवर्ड होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु भी एक आईना है जिसके सानिध्य में जाकर के हम अंतर्मुखी होते हैं, और अंतर्मुखी होने वाले हमारी यात्रा हम तक ही होती है। तो योग का पूर्ण लक्ष्य आपके शरीर भाव का पूर्ण समर्पण आपके आत्मा के प्रति कर देना, यानी शरीर भाव पूर्णतः समाप्त कर देना और आत्मभाव पूर्णतः जागृत कर देना, ये योग का लक्ष्य है। ये लक्ष्य का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये कि आप शरीर की सभी परेशानियों से, शरीर की सभी बीमारियों से, शरीर की सभी रोगों से, शरीर की सभी समस्याओं से मुक्त हो जाओ। याद रखो, जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, मेरे शब्दों पे ध्यान रखो, जीवन की जितनी भी समस्याएं, सभी समस्याओं का संबंध आपके शरीर के साथ है। शरीर है इसलिए समस्या है, शरीर है इसलिए दुख है, शरीर है इसलिए रोग है, शरीर है इसलिए प्रॉब्लम है, शरीर है इसलिए टेंशन है, शरीर है इसलिए भय है, शरीर है इसलिए विचार है। जैसे शरीर भाव आपका कम 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 होते जाएगा ना, वैसे ये सब समस्याएं, वैसे ये प्रॉब्लम धीरे 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 आपके जीवन से कम 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 होती जाएगी। ध्यान का उद्देश्य अपने अस्तित्व को नगण्य करना है, अपने अस्तित्व को सामूहिकता में मर्ज करना है। जैसे मैं कहता हूँ कि नहीं, एक पानी का ग्लास है, उस पानी के ग्लास में अगर 1 चम्मच शाही हम डाल देते हैं तो क्या होता है? 1 चम्मच काली शाही से पूर्ण ग्लास काला हो जाता है। लेकिन वही 1 चम्मच काली शाही अगर हम गंगा नदी में डाल दें तो वो कहाँ चली गई उसका पता भी नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार से अगर हम सामूहिकता के साथ जुड़ते हैं, सद्गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, सद्गुरु सामूहिक शक्ति का दूसरा नाम है। तो हम किसी सद्गुरु से जुड़ते हैं, सद्गुरु से जुड़ने के बाद में उस सामूहिक शक्ति से जुड़ते हैं, एक सामूहिकता से जुड़ते हैं, एक कलेक्टिविटी से जुड़ते हैं, और कलेक्टिविटी से जुड़ने के बाद में अपना अस्तित्व नगण्य हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है? जब 1 चम्मच काली शाही गंगा नदी में डाल दी जाती है तो वो कहाँ चली गई पता नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही जैसे ही आप सामूहिकता के साथ जुड़ते हैं, जैसे आप कलेक्टिविटी के साथ जुड़ते हैं, आपकी समस्याएं, आपके प्रॉब्लम, आपकी परेशानी सामूहिकता की शक्ति में मर्ज हो जाती है, होती है, लेकिन उसका एहसास नहीं होता।
होती है, लेकिन उसकी चुभन पता नहीं चलती। तो कब आपके जीवन का बुरा समय बीत गया आपको पता भी नहीं चलता। वास्तव में देखा जाए तो सदगुरु प्रत्येक जीवन काल में थे। आपके प्रत्येक जीवन काल में सदगुरु थे। सदगुरु की समस्या नहीं थी, सदगुरु के रूप अलग अलग थे, सदगुरु का आकार अलग अलग था। सदगुरु प्रत्येक जन्म में थे। आपके जन्मों जन्मों में सदगुरु थे। फिर क्या नहीं था? आत्म साक्षात्कार पा सके, आत्म साक्षात्कार मिल सके, ऐसा उपयुक्त शरीर नहीं था। इस जन्म में आपको आपके माँ बाप के कृपा के कारण आपको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ, जो शरीर आत्म साक्षात्कार पाने के योग्य है। तो सर्वप्रथम आप अपने माँ बाप का आभार मानो, जिनके कारण आपको वह शरीर मिला, जिस शरीर के माध्यम से आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सका। अन्यथा तो शरीर था ना, हर जन्म में शरीर था, शरीर बिना थोड़ी थे, शरीर था, लेकिन आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सके ऐसा योग्य नहीं था, ऐसा उपयुक्त नहीं था। लेकिन इस जन्म में आपके माँ बाप के कारण आपको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है, जो शरीर आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है, आत्म साक्षात्कार के लिए पवित्र है, आत्म साक्षात्कार के लिए योग्य है। और आत्म साक्षात्कार पाने के बाद आगे की यात्रा, आगे का मार्ग आपको आपका ही चलने का है। आगे का रास्ता आपको ही चलना है। आपके जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार को पाना था। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद में भी हमको क्या मिला है, इसका एहसास ही हमें नहीं होता। उस एहसास को करो ना, एहसास को अनुभव करो कि इतने शरीर धारण करने के बाद भी हमें कभी आत्म साक्षात्कार की अनुभूति नहीं हुई, कभी अंतर्मुखी नहीं हुए, कभी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ नहीं हुई। इस जन्म में वह शरीर हमको प्राप्त हुआ जिससे आत्म साक्षात्कार मिल गया। आत्म साक्षात्कार एक छोटी घटना नहीं है। आत्म साक्षात्कार ये घटना है जहाँ से आपकी यात्रा आप ही की ओर शुरू होती है। आत्म साक्षात्कार से हमारी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ होती। लेकिन जब तक हमारे जीवन में किसी अंतर्मुखी माध्यम का आगमन नहीं होता और उस माध्यम से आत्म साक्षात्कार ग्रहण करने के उपयुक्त हमारे पास शरीर नहीं होता, तब तक आत्म साक्षात्कार की घटना घटित नहीं होती। इसलिए आत्म साक्षात्कार के बाद आपकी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ होती है। इस आध्यात्मिक क्षेत्र में बाहर से कुछ लेने जैसा, बाहर से कुछ पाने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल एक ही है, वह है आत्मा का साक्षात्कार। आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद वही बाहर से पाया जा सकता है, वही बाहर से लिया जा सकता है। उसी के लिए हमको केवल कोई दूसरा चाहिए,
कोई माध्यम चाहिए, कोई सद्गुरु चाहिए। बस ये मिलने के बाद में सारी प्रगति, सारा प्रोग्रेस आपको ही आपका करने का है। सद्गुरु एक हाईवे के समान है। जैसे रहते हैं ना, हम हाईवे से बड़े स्पीड से पहुंच जाते हैं, बड़े जल्दी पहुंच जाते हैं, भीड़ भाड़ नहीं लगती। लेकिन हाईवे कभी भी किसी के घर तक नहीं जाता। हाईवे एक स्थान पे जाकर के रुक जाएगा, एक जगह जाके रुक जाएगा, वहाँ से हमको हमारे घर तक की यात्रा अकेले करना होती है। ठीक वैसे ही सद्गुरु भी हाईवे है, जो आपके चित्त को अंतर्मुखी कर देगा, आपके चित्त को भीतर की ओर कर देगा, और भीतर की ओर करने के बाद में आपको एक सही दिशा देगा, आपको एक सही मार्गदर्शन देगा। और उसके बाद में भीतर की यात्रा, अंदर की यात्रा आपको ही आपकी करना होगी। और जितना सानिध्य का लाभ, गुरु सानिध्य का लाभ जितना लोगे ना, उतना अंतर्मुखी यात्रा आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी। हाईवे पे चलते समय जितना शांत चित्त होकर चलोगे, उतना ही शांत चित्त होकर के तुम पतली गलियों में से पहुंच सकते हो अपने घर तक। ठीक उसी प्रकार से गुरु सानिध्य जीवन में जब भी प्राप्त हो, तो पहले ये समझ लो, बिना सद्गुरु के कभी भी विश्व था ही नहीं। क्योंकि वास्तव में क्या है, सद्गुरु विश्व चेतना का वर्तमान का माध्यम है, इसके माध्यम से विश्व चेतना बहती है। तो विश्व चेतना ही नहीं होगी तो कभी कोई विश्व की कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं। तो वो विश्व चेतना के माध्यम कल भी थे, विश्व चेतना के माध्यम आज भी थे, और विश्व चेतना के माध्यम कल भी रहेंगे। जैसे मेरी नानी कहा करती थी, परमात्मा अविनाशी है। परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है, और परमात्मा कल भी रहेगा। परमात्मा विद्यमान रहेगा, विद्यमान रहा था, विद्यमान है, वो केवल माध्यम के रूप से है। इस प्रकार से कहीं से भी पानी लाने के लिए हमको पाइप की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से विश्व चेतना को भी इस विश्व में पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम तक हम पहुंच सके वैसी हमारी स्थिति होना चाहिए, और वहाँ जाकर के उसका सानिध्य प्राप्त कर सके, सानिध्य ग्रहण कर सके, ऐसी अवस्था होनी चाहिए। सानिध्य से मेरा आशय, आपको जब भी कभी जीवन काल में किसी जीवंत माध्यम का सानिध्य प्राप्त हो, तो उस सानिध्य का उपयोग आप आपकी रोजमर्रा की समस्याएं दूर करने के लिए मत करो। उस सानिध्य का उपयोग देह से संबंधित बीमारियां ठीक करने के लिए मत करो, देह से संबंधित कुसंस्कार दूर करने के लिए मत करो, देह से संबंधित व्यसन दूर करने के लिए मत करो, देह से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए मत करो। उसका उपयोग अंतर्मुखी जाने के लिए करो। क्योंकि एक बार आप उसके सानिध्य में अंतर्मुखी जाना सीख गए तो बाकी सारी समस्याएं बाहर छूट जाएगी। इस सब समस्याओं का संबंध शरीर के साथ है। जब आपका शरीर भाव ही कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इन समस्याओं नगण्य हो जाएगी, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। लेकिन आवश्यकता है अंतर्मुखी जाने की। आप उस सानिध्य में कितने अंतर्मुखी जाते हो, कितने भीतर जाते हो, उतना ही आपके लिए लाभदायक है। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम मिरर के सामने कितने समय खड़े रहे, उसको कोई महत्व नहीं है। महत्व है मिरर में हमने हमारे चेहरे को कितने अच्छे से देखा,
हमने हमारे चेहरे का कितना अच्छे से निरीक्षण किया, ठीक उसी प्रकार वही आपके काम का है। कितने देर खड़े रहे इससे क्या लेना देना, ठीक उसी प्रकार से सदगुरु के सानिध्य में कितने समय रहे उसको कोई महत्व नहीं है। महत्व है आपने सदगुरु के सानिध्य का उपयोग अंतर्मुखी होने के लिए कितना किया। अंतर्मुखी होने के लिए पहले अंतर्मुखी शक्तियों पे हमारा चित्त जाना आवश्यक है। देखिए, दिखने को तो वो व्यक्ति सामान्य रहेगा, जैसे आप जैसे दो पैर रहेंगे, दो हाथ रहेंगे, वैसे ही सामान्य दिखेगा जैसे आप दिखते हो, तभी तो ना आप तक पहुंच पाया। लेकिन वो व्यक्ति नहीं है, उसके साथ में एक बहुत बड़ी सामूहिक शक्ति जुड़ी हुई है। लाखों पवित्र, लाखों शुद्ध आत्माओं की कलेक्टिविटी, सामूहिकता, सामूहिक शक्ति उस शरीर के साथ जुड़ी हुई है। शरीर के साथ जुड़ी है क्या? शरीर के साथ जुड़ी नहीं है, उसके आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। उसकी आत्मा लाखों आत्माओं का समूह है। इसीलिए सदगुरु को परमात्मा का माध्यम माना जाता है कि उसके माध्यम से लाखों आत्माएं उससे जुड़ती है, तो लाखों आत्माएं से वो जुड़ा हुआ रहता है। तो जब कभी किसी सदगुरु के शरीर पे चित्त डालो तो चित्त शरीर पे नहीं, उसके आत्मा के ऊपर डालना चाहिए कि ये आत्मा कितने लाखों लोगों के साथ जुड़ी हुई है, लाखों आत्माएं इसके साथ जुड़ी हुई है। ये अगर डालने में आप सफल होंगे तो आप देखेंगे जो आपको देखना चाहिए, जहाँ आपका चित्त जाना चाहिए, जहाँ चित्त होना चाहिए, वहाँ बराबर होगा। और बाद में धीरे 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 आपकी भी आत्मा की ओर आपका प्रयास प्रारंभ होगा, प्रयत्न प्रारंभ होगा। प्रत्येक सदगुरु का सानिध्य सदगुरु के जीवन काल में और जीवन काल के बाद गुरु कार्य में ही छुपा हुआ रहता है। आप तो खूब भाग्यशाली हो, जबकि आपको गुरु सानिध्य सालों मिला है, बार बार मिला है, लेकिन मुझे तो चंद दिनों का मिला था। उतने कुछ दिनों में ही वो सानिध्य प्राप्त कर लिया। आज गुरु को कार्य के रूप में देखता हूँ। मैं गुरु कार्य कर रहा हूँ, गुरु कार्यरत हूँ, यानी गुरु के साथ हूँ, गुरु के सानिध्य में हूँ। कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं हुई, कभी नहीं लगा कि वो उपस्थित नहीं है। सदैव गुरु कार्य के माध्यम से हम उनके साथ जुड़े रहते हैं। हमारे प्रयत्न से नहीं जुड़ना होता है, भाव से जुड़ना होता है, आत्मा से जुड़ना होता है। जहाँ आपकी बुद्धि समाप्त होगी वहाँ भाव प्रकट होगा। भाव का संबंध आत्मा के साथ है और बुद्धि का संबंध आपके शरीर के साथ है। जब तक बुद्धि है तब तक शरीर भाव है। जहाँ बुद्धि समाप्त हुई वहाँ से आत्मभाव शुरू होता है। ठीक वैसे ही है, जैसे जहाँ धर्म समाप्त होता है वहाँ परमात्मा की अनुभूति शुरू होती है। धर्म सीढ़ी है पर परमात्मा की अनुभूति मंजिल है। ठीक उसी प्रकार से जहाँ आपकी बुद्धि समाप्त होती है, बुद्धि गिर जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्योंकि बुद्धि का क्षेत्र बाहर का है। आपको जानकारी देगा, इसकी जानकारी देगा, उसकी जानकारी देगा, उसका इंफॉर्मेशन देगा। और भाव का क्षेत्र भीतर का है। दोनों विरोधाभास है, एक आउटसाइड में, एक इनसाइड में। तो जब तक, और केवल आउटसाइड में जाकर के नहीं, आउटसाइड में जाने के बाद में कुछ दिन रुकना पड़ता है, कुछ दिन जो स्थिति है उस स्थिति में ठहरना पड़ता है। एकदम अंतर्मुखी नहीं हो सकते। जो सालों तक बहिर्मुखी रहा है, बुद्धिवादी रहा है, वो एकदम अंतर्मुखी नहीं होगा, होना संभव ही नहीं है।
क्योंकि एकदम दिशा ही मुड़ जाती ना, एक दिशा बाहर की, एक दिशा अंदर की। लेकिन कुछ दिन स्थिर रहना पड़ता है, यथास्थिति जहाँ हो वहाँ बने रहो, और फिर धीरे धीरे अपने चित्तों को भीतर की ओर मोड़ो। गुरु कार्य एक ऐसा कार्य है जिस कार्य से आप एक ठहराव प्राप्त करते हैं। ठहराव प्राप्त करते हैं, जो दौड़ बाहर की ओर चल रही है, बुद्धि की चल रही है, उस दौड़ को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, और उसके बाद में गुरु कार्य के अंदर लगाते हैं, तो उससे आपको एक स्थिरता प्राप्त होती है, एक स्टेबिलिटी प्राप्त होती है, बशर्ते वो गुरु कार्य पूर्ण भाव के साथ किया गया हो। देखिए, गुरु कार्य आप किसी के लिए मत करो, किसी को दिखाने के लिए मत करो, कुछ पाने के लिए मत करो, किसी अपेक्षा से मत करो, और उसके बाद में केवल आपके भीतर के परमात्मा को, आपके भीतर के आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए गुरु कार्य करो। कोई उद्देश्य नहीं उसका, सिर्फ ये कार्य करना मुझे अच्छा लगता है, ये कार्य करने से मुझे प्रसन्नता लगती है। मुझे अच्छा लगता है मतलब मुझे नहीं, मुझे भीतर वाले मुझे को, भीतर वाले आत्मा को अच्छा लगता है, इसलिए कार्य कर रहे हैं। बाकी कोई भाव नहीं है, कोई नाम का भाव नहीं। अरे नाम तो शरीर का है, अहंकार का नाम दूसरा नाम है, तो उसके लिए मत करो। अब आपको अच्छा लग रहा है इसलिए करो, तो आप देखोगे एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी आपके जीवन में प्राप्त होगी। और उसके बाद में आप देखोगे धीरे 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 गुरु कार्यरत होते होते आपके ऊपर गुरु कृपा बरसने लगेगी। आपका आत्मा शुद्ध होगा, आपका आत्मा पवित्र होगा, आपका आत्मा सशक्त होगा, आपका आत्मा स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप वो कार्य कर रहे हो जो कार्य करने से आपका आत्मा स्ट्रांग होगा, आत्मा प्रसन्न होगा। एक प्रकार से समझ लो ना, आत्मा रूपी पौधे को आप गुरु कार्य रूपी खाद डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे वो पौधा बढ़ेगा ना। तो आपके भीतर भी, आपके अंदर भी एक आत्मा का बीज छुपा हुआ है, एकदम छोटा सा है, अंकुरित है। उसको लुक आफ्टर करने की आवश्यकता है, उसको पानी देने की आवश्यकता है, उसको खाद देने की आवश्यकता है। लेकिन जब ऐसे पूर्ण भाव से आप कार्य करोगे तो आप देखोगे आपका धीरे 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 आत्मा स्ट्रांग हो जाएगा, आत्मा मजबूत हो जाएगा, और मजबूत हो जाने के बाद में आपकी आध्यात्मिक प्रगति प्रारंभ होगी। दूसरा, आप कल्पना करो ना कि आपका जब जन्म हुआ था, आपने जब शरीर धारण किया था, तो शरीर धारण करते समय जिसने शरीर धारण किया केवल वही था। शरीर धारण करने के बाद शरीर का लिंग आया, स्त्री है या पुरुष है वो आया, लड़का है कि लड़की है वो आया। बाद में माँ आई, पिता आए, रिश्तेदार आए, जाति आई, भाषा आई, उपासना पद्धति आई, राज्य आया, देश आया, यानी ये सब ज्ञान आया, नॉलेज आया, व्यवहारिक ज्ञान आया, आध्यात्मिक ज्ञान आया, सब बाद में आया। लेकिन शरीर धारण करते समय ये कुछ भी नहीं था, केवल और केवल ही था, केवल आत्मा थी जिसने शरीर धारण किया है। तो आपको भी आपके जीवन में जो कुछ बाहर से पकड़ा है, जो कुछ बाहर से जोड़ा है, इस सब को ये आवरण है कि
लिंग का आवरण, रिश्ते का आवरण, जाति का आवरण, भाषा का आवरण, प्रदेश का आवरण, देश का आवरण, उपासना पद्धति का आवरण, ये सारे आवरण हैं। ये हमको धीरे 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 उतारने के हैं। और उतरते उतरते बाद में उसी मूल स्थिति तक, उसी मूल स्थान तक अपनी यात्रा करने की, जिस स्थान पे हमने शरीर धारण किया था। हमको अगर मोक्ष की प्राप्ति करने का है, हमको अगर मुक्त स्थिति प्राप्त करने की है, तो हमको लिंग से मुक्त होना पड़ेगा, रिश्ते से मुक्त होना पड़ेगा, जाति से मुक्त होना पड़ेगा, भाषा से मुक्त होना पड़ेगा, उपासना पद्धति से मुक्त होना पड़ेगा, देश से मुक्त होना पड़ेगा। इन सब से जो बाहर से जोड़ा गया है, सब में से मुक्त होना, ज्ञान से भी मुक्त होना पड़ेगा। आपको आश्चर्य होगा, ज्ञान के साथ भी मोक्ष संभव नहीं है। ज्ञान भी बाद में जोड़ा गया है। ज्ञान भी दो प्रकार का है। एक ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान, जो हम व्यवहार से दूसरे से सीखते हैं, किसी पद्धति से, किसी मेथड से हम जो प्राप्त करते हैं, जो हम दूसरे से ग्रहण करते हैं और हम दूसरे को सिखा सकते हैं, ये बाहरी ज्ञान है। ये बाहरी ज्ञान भी हमारे मुक्ति के बीच, हमारे मोक्ष के बीच आड़े आता है। हमको ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी ज्ञान छोड़ना पड़ेगा, ये भी नॉलेज छोड़ना पड़ेगा। दूसरा ज्ञान है आंतरिक ज्ञान। आंतरिक ज्ञान से आशय आत्मज्ञान से। जो आत्मज्ञान आपको किसी ने सिखाया नहीं है, आपने किसी से सीखा नहीं, लेकिन केवल गुरु सानिध्य में रहते रहते आपने वो ग्रहण किया है। और ग्रहण किया है नहीं, ग्रहण हो गया है, ऑटोमेटिक आ गया है। जिसमें आपको बोलता हूँ कि नहीं, एक साइंस के लैब में एक यूट्यूब रहती है। वो यूट्यूब में अगर आप 50 ग्राम तेल एक साइड डालो तो 25 ग्राम तेल दूसरे साइड ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कई बार हम किसी पवित्र और शुद्ध आत्माओं के सानिध्य में, आत्माओं की संगत में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली जैसे हम उसके आत्मा के साथ समर्पित हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, हम उसके ग्रहण करने के लिए अपने सारे दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं। तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर का ज्ञान, उसके अंदर का नॉलेज अपने भीतर खुद ब खुद आ जाता है। वो देता नहीं है, आप लेते नहीं है, फिर भी वो ज्ञान की प्राप्ति आपको हो जाती है। इस ज्ञान के साथ भी मुक्ति संभव नहीं है, मोक्ष संभव नहीं है। हिमालय के अनेकों गुरुओं ने ये ज्ञान प्राप्त किया हुआ था, आंतरिक ज्ञान प्राप्त किया था, गुरु से प्राप्त किया था। गुरु ने दिया नहीं था, उन्होंने लिया नहीं था, लेकिन उनको प्राप्त हो गया। वो भी ज्ञान लेकर उनको मुक्ति संभव नहीं थी, मोक्ष संभव नहीं था। जब तक वो ज्ञान से मुक्त नहीं होते, उन्होंने उस ज्ञान से मुक्त होने के लिए वो ज्ञान मुझे सौंप दिया, मुझे दे दिया, और मुझे देकर के मुक्त हो गए। ज्ञान से भी मुक्त हो गए, व्यवहारिक ज्ञान से मुक्त हो गए, आंतरिक ज्ञान से मुक्त हो गए, आत्मिक ज्ञान से मुक्त हो गए। और ज्ञान केवल एक गुरु से नहीं, हिमालय के अनेकों गुरु से प्राप्त हुआ है। प्राप्त किया नहीं है, उन्होंने दिया नहीं है, केवल कोई देने वाला, कोई ग्रहण करने वाला सालों में उन तक
पहुंचा ही नहीं। इस कारण वो उसमें से मुक्त हो नहीं पा रहे थे। तो फिर उन्होंने जैसे ही पहुंचा, जैसे ही समर्पित हुआ, जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बहुत ज्ञान से मुक्त हो गए। और बहुत ज्ञान लेकर ये समाज में आया। और आपको जो दिख रहे हैं कार्य, हजारों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, 20-20 साल से जुड़े हुए हैं। इस आंतरिक ज्ञान का क्षेत्र केवल इतना नहीं है, खूब विशाल है, खूब बड़ा है। कि वो ज्ञान जितने लेने वाले ना उससे अधिक है जो लेने वाले मुझे नहीं मिल रहे। तो मैंने क्या मार्ग निकाला, मैंने क्या रास्ता निकाला उस ज्ञान में से मुक्त होने का? मंगल मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की। और मंगल मूर्तियों के अंदर प्राण डालते समय उस ज्ञान को भी प्रभावित किया, उस अनुभूति को भी प्रभावित किया। और अनुभूति प्रभावित करके अनुभूति का खजाना, आत्मज्ञान का खजाना प्रत्येक मंगल मूर्ति में छुपा हुआ है, रखा हुआ है। जब तक कोई उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त माध्यम उन मूर्तियों तक ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से भी नहीं, केवल समर्पित होने के उद्देश्य से पहुंचेगा, तो ऑटोमेटिकली वही क्रिया घटित होगी, वही प्रक्रिया घटित होगी जो मैं जैन गुरुओं के सानिध्य में घटित हुई थी। ऑटोमेटिकली जैन धर्म का ज्ञान उनके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। उन्होंने दिया नहीं, मैंने लिया नहीं, लेकिन प्राप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार से जब कभी कोई साधक मूर्तियों के पास उनसे समर्पित होगा, उनसे एकरूप होगा, तो उनके भीतर का खजाना उसे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। पर आवश्यक नहीं है कि वो मेरे जीवन काल में मिले, आवश्यक नहीं है वो आपके जीवन काल में मिले। हो सकता है 200 साल बाद, 300 साल बाद, 500 साल बाद, 800 साल बाद। उपयुक्त आत्माएं आएंगी और वो आत्माएं उन मूर्तियों के माध्यम से अनुभूति का ज्ञान प्राप्त करेगी। देखिए, ये अनुभूति का ज्ञान है, इसका उपासना पद्धतियों से कुछ भी संबंध नहीं है। जैसे एक हिंदू है लेकिन वो अंगूठा छाप है, तो वो गीता पढ़ सकता है क्या? नहीं। वो गीता की पूजा कर सकता है, गीता को नमस्कार कर सकता है, गीता पढ़ नहीं सकता। या एक मुस्लिम है, वो कुरान पढ़ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो अंगूठा छाप है, पढ़ते ही नहीं आता। वो उसका आदर कर सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता। एक क्रिश्चियन है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो बाइबल पढ़ नहीं सकता। जिस प्रकार से अपने अपने धर्मों की ग्रंथों को पढ़ने के लिए शिक्षा आवश्यक है। व्यवहारिक शिक्षा के बिना आप उन ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते। ठीक इसी प्रकार से आपके उपासना पद्धतियों को समझने के लिए आपको आत्मज्ञान की आवश्यकता है, अनुभूति के ज्ञान की आवश्यकता है। तो अनुभूति का ज्ञान इस मंगल मूर्तियों में छुपा हुआ है, भरा हुआ है। तो भरने का एक ही उद्देश्य है कि मुझे रिक्त होना है, मुझे खाली होना है। क्यों? कि मेरे जीवन काल में वो साधक नहीं मिल पा रहे हैं जो ग्रहण कर सके, जो समरस हो सके। अधिकतर साधक आते हैं, अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं, अपने प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, अपनी बीमारियां लेकर के आते हैं। सारी समस्याएं, सारी बीमारियां, सारी दिक्कतें शरीर के लेकर के आते हैं। और वो उनकी दूर हो भी जाती है, लेकिन इसके लिए
गुरु सानिध्य नहीं है, इसके लिए मंगल मूर्तियां नहीं है। मंगल मूर्तियां इससे और ऊपर की है। आपको वो सानिध्य प्राप्त करने के लिए शरीर भाव छोड़ के आना पड़ेगा। देखिए, एक स्थान ऐसा है, एक जगह ऐसी है जहां आप आपके शरीर भाव को भुला सकते हैं। उसी स्थान को अगर हम शरीर की समस्याएं लेकर आके, शरीर के विचार लेकर आके कलुषित करेंगे, अपवित्र करेंगे, आप बताओ ना, भीतर जाने का कौन सा मार्ग है? अंदर जाने का कौन सा मार्ग है? कोई भी मार्ग नहीं है। देखो, जब हम पैदा हुए ना, पैदा होते पर हमने पहले नर्स को देखा, फिर डॉक्टर को देखा, फिर माँ को देखा, फिर बाप को देखा, फिर रिश्तेदारों को देखा। जन्म से लेके हम देखते ही चले आ रहे हैं। और जन्म से लेके हमारा चित्त बाहर की ओर ही है। हम बाहर जानना चाहते हैं, बाहर की जानकारी लेना चाहते हैं, बाहर देखना चाहते हैं, बाहर का दिख रहा है। यानी सारी यात्रा आउटसाइड, सारी यात्रा बाहर की। लेकिन कोई भी माध्यम हमारे जीवन में नहीं आया सिवाय सदगुरु के, जो अंतर्मुखी यात्रा करा सके। इसीलिए दुनिया में आपके अंतर्मुखी यात्रा कराने वाला केवल एक और एक है, जो आपके भीतर की यात्रा करा सकता है। लेकिन उसके सानिध्य में भी आप बाहर की बातें करो, बाहर की यात्रा करो, बाहर की समस्याओं पे चित्त डालो, तो दुनिया में कोई स्थान नहीं है। ये स्थान तो सारी दुनिया भरी पड़ी है आपका चित्त बाहर ले जाने के लिए। आज देखो ना, मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से इतने सारे माध्यम आ गए जो आपको सारे दुनिया भर की जानकारी देते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन 5 मिनट में आप आपके मोबाइल पे देख सकते हैं। लेकिन आपकी भीतर की यात्रा करा सके, आपके अंदर की यात्रा करा सके, ऐसा एक भी इंस्ट्रूमेंट बाजार में नहीं है, एक भी अखबार बाजार में नहीं है, एक भी स्कूल बाजार में नहीं है, एक भी टीवी चैनल बाजार में नहीं है। आवश्यकता है एक ऐसे भव्य स्कूल की जो आपकी अंतर की यात्रा कराए। इसकी शुरुआत छोटे बच्चों से होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के ध्यान सिखाया जाए, मेडिटेशन सिखाया जाए और उनको अंतर्मुखी रहना सीख जाए। एक बार अंतर्मुखी रहना सीख देना तो उनकी आत्मा की स्थिति स्ट्रांग हो जाएगी, आत्मा की स्थिति मजबूत हो जाएगी। फिर बाहर के वातावरण का उनके आसपास कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? उनके आसपास, छोटे छोटे बच्चों के आसपास एक अच्छा हवा मंडल, छोटे छोटे बच्चों के आसपास एक सुंदर ओरा, उनका खुद का निर्माण हो जाएगा और उस ओरा के अंदर उनको बाहरी और आंतरिक सुरक्षा प्राप्त होगी। बाहरी सुरक्षा से आशय उनकी कभी भी दुर्घटनाएं नहीं होगी, कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। आज आप देखो ना, सड़क पे जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, मैक्सिमम एक्सीडेंट युवा लड़कों के या युवा लड़कियों के होते हैं। जितनी भी आत्महत्याएं होती है युवा लड़कों की होती है, युवा लड़कियों की होती है। तो ये सब दुर्घटनाओं से उनका ओरा, उनका आभामंडल उनको सुरक्षित रखेगा। उनकी कभी भी दुर्घटना नहीं हो सकती, कभी भी आत्महत्या नहीं हो सकती।
अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।